हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग। डे 2 पर सभी भगवानों के दर्शन करने के बाद मम्मी, चाचा और बहन आकर बैठ जाते हैं गार्डन पर आराम करने के लिए। सुबह उठकर निकल जाते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते पर मम्मी को दिखता है एक विचित्र पौधा जिसका कलर अनोखा था। उसके बाद रास्ते में भिन्न प्रदेशों के व्यंजनों से भरे हुए ढाबे पर रुकते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं भगवान के मंदिर पर। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको सभी प्रकार के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें काली जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी और भी बहुत सारे भगवानों की उपस्थिति देखने मिलती है। भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलती है एक सुंदर और अनोखी झांकी जो कि सीता हरण के संवाद को दर्शाती है। आगे बढ़ने पर हमें मार्बल से बना हुआ कैलाश पर्वत देखने मिलता है जिसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग भी दिखते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं मराठी आकृति पे बने हुए भगवान के मंदिर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मराठा साम्राज्य के कार्यकाल में बने हुए सभी किले और मंदिर काले पत्थर के ही बनाए जाते हैं। पहले पहुंचते हैं मंदिर के बैठक कक्ष में जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर विश्राम करते हैं। इस क्षेत्र के सभी घरों के सामने हमें रंगोली देखने मिलती है। मंदिर की प्रमुख बात यह थी कि इसके पिलर जो है वो लकड़ी के थे और भारी विशाल दरवाजे जो कि लकड़ी के थे। यहाँ पर संदूक, दरवाजे, खिड़कियां सब लकड़ी के थे। उसके बाद हमें होते हैं दर्शन रामचंद्र जी महाराज के। उसके बाद मराठी कला और आकृति की सराहना करते हुए बढ़ चलते हैं हमारे दूसरे मंदिर के दर्शन की ओर और सीधे जा पहुंचते हैं श्री कपालेश्वर महाराज, नासिक पचमढ़ी। यहाँ की विशेषता यह है कि शंकर जी ने अपने सर से ब्रह्म हत्या का पाप हटाने के लिए नदी के सामने की थी तपस्या। शंकर जी ने गोदावरी नदी को माना था अपना गुरु, इसलिए वे उन्हें अपने सामने बैठने से कर देते हैं मना, जिसके कारण शंकर जी का यह एक लौता मंदिर है जिसके सामने नदी नहीं है। श्री रामकुंड के दर्शन करने के बाद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 हॉल है जिस पर भक्तों की लंबी कतारें लगी होती है, जहाँ से गुजरने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम मंदिर के गर्भगृह में। यह मंदिर भी ब्लैक स्टोन, काले पत्थर से बना हुआ है जो कि देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। शंकर जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर। मंदिर पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उसके बाद भी मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। फिर हम होते हैं स्क्रीन से भगवान के दर्शन। फिर उसके बाद मम्मी पापा आ जाते हैं कुंड के पास जहाँ पर भगवान की आरती हो रही थी। भगवान का आशीर्वाद लेके विश्राम कक्ष पर पहुंचकर सुबह को उठ जाते हैं वापस बॉम्बे की तरफ चलने के लिए। बॉम्बे के लिए ये कहा जा सकता है कि वह हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो माया नगरी होने के बाद भी अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखता है। कहने को तो ये बात सत्य है कि समय की रफ्तार से कोई भी नहीं चल सकता, पर मुंबई में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने इस चीज को गलत साबित किया है। इतनी भागदौड़ पर भी लोगों के ज़हन में सब्र और धैर्य है। जहाँ दिल्ली जैसे बड़े डेवलप क्षेत्रों पर भी लोग ट्रेन के अंदर से घुसते हैं जैसे कि सूटकेस पर कपड़ा ठूसा जा रहा हो, वहीं मुंबई पर लोग लाइन पर लगकर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। यह दृश्य आत्मा में एक अलग ही प्रसन्नता पैदा करता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद मुंबई को हाय कहकर हम पहुंच जाते हैं वह डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हमारी दीदी की शादी होने वाली है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।